हेलो एवरीवन। मैरो और सेरिबेलम वर्सेस डैम्स वर्सेस प्रेपलेडर, विच वन इज़ बेस्ट फॉर द नीट पीजी 2026। देखिए अभी भी जो है 80 टू 85 डेज़ रह गए हैं नीट पीजी 2026 में, और ये एक इनफ टाइम होता है अपना रैंक जो है, जिसका रैंक 10-15,000 या 20,000 आना था उसका 2 to 3,000 रैंक आ रहा है, अंडर 1000 रैंक आ रहा है। ये क्या डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आता है रैंक में, जो बूस्ट आता है वो कैसे आता है? बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलता। तो मैरो इज़ गुड और सेरिबेलम इज़ गुड, और डैम्स और प्रेपलैडर किसके टेस्ट सीरीज दें, किसके रैपिड रिवीजन नोट पढ़ें? तो मैरो का क्वेश्चन बैंक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ग्रैंड टेस्ट भी एक्सीलेंट है, लेकिन वीडियो लेक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड है, नोट्स वॉल्यूमिनस है, तो इसलिए उसके नोट्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो जिसको भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ, देखिए एग्ज़ाम में तो इन डेप्थ ही पूछा जाएगा, लेकिन उतना रिवाइज भी तो करना करना आना चाहिए, है ना। लेकिन सेरिबेलम के नोट्स कंसाइज हैं। अब कंसाइज नोट्स के चक्कर में उसमें काफ़ी चीज़ें छूट रही हैं। ठीक है, जो लोग सोचते हैं ना हमारा तो इतना सा हम पढ़ लेंगे और फिर पास हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कंसाइज पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें भी तो कम होंगी। प्लस उसका क्वेश्चन बैंक और जीटीज भी इतने अच्छे नहीं हैं। डैम्स है उसके जीटीज भी इतने अच्छे नहीं हैं। और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होती है, क्लास ओरिएंटेड है, मीन्स अब फिजिकली क्लास होती है और वर्चुअली भी जो है वहाँ पे इनके सेंटर्स पे क्लास होती है, बट इनका जो इनके जो टोटल मटेरियल वाइज मैं कहूँ जिस कि क्या उनके मटेरियल में से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर है नो। डैम्स के मटेरियल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में। प्रेपलैडर है, प्रेपलैडर का मॉडरेट कह सकते हैं आप, मैरो के बाद प्रेपलैडर है ना। फर्स्ट नंबर पे मैरो इज़ गुड, उसके बाद प्रेपलैडर। प्रेपलैडर के क्वेश्चन बैंक अच्छा है और जीटीज ठीक ठाक हैं, और इसका नोट्स इसके स्ट्रक्चर्ड हैं। अगर आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं तो प्रेपलैडर के नोट्स अच्छे हैं, बट ओवरऑल तो मैरो ही अच्छा है। ठीक है, वट एवर आई यूज, और मैंने बाकी के भी मटेरियल देखे थे बाकी कोचिंग सेंटर्स के, तो उसमें बेस्ट क्या है मैरो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है ना, मैरो के जो मैरो का जो मटेरियल है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, है ना। मैरो के मटेरियल में से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैरो का जो क्वेश्चन बैंक है मैसिव है, जीटीज बहुत अच्छे हैं, उसके बाद इमेज बेस भी बहुत अच्छा है उनका, और मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स आर यूजिंग मैरो। बट एक कमी क्या है मैरो में कि इसके नोट्स वॉल्यूमिनस हैं और जीटीज एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आगे बताऊंगा मैंने क्या किया उसके लिए और आपके लिए भी। ठीक है, अब कैसे जो है उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, उस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए सेरिबेलम में वीडियोस छोटे हैं, नोट्स कंसाइज हैं। ठीक है, तो लेकिन जिनसे ये होता है ना कि हम तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो सेरिबेलम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें सारी चीज़ें नहीं दी हुई। तो ओवरऑल बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हुआ, मैरो। ठीक है, उसके बाद चाहे आप मैरो यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारों ने तो सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा, मैरो, सेरिबेलम, डैम्स, प्रेपलैडर, जो भी लिया है, डॉग ट्यूटोरियल्स, तो आप जीटीज देते तो हैं, काफ़ी लोग तो जीटीज ही नहीं देते हैं ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और जो लोग जीटीज देते हैं बट उन्हें एनालाइज नहीं करते प्रॉपरली, उनके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव क्रिएटेड दिस जीटी रिव्यू बुक। मैंने क्या किया, 115 ग्रैंड टेस्ट मैरो के जो हैं उनके की पॉइंट्स निकाले, जो इन डेप्थ चीज़ें पूछी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें, उनके की पॉइंट्स निकाले हैं जो कि बहुत ही पैलेटेबल है आपको पढ़ना। ठीक है, उसमें हाई यील्ड कंसेप्ट हैं जीटीज़ के, वोलेटाइल चीज़ें, हाई यील्ड कंसेप्ट। और मेरी बुक से 80 to 90 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली आए थे नीट पीजी 2025 में जीटी रिव्यू बुक से। इसमें क्या है, जीटी की एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, इसमें कंसाइज जीटी के सिर्फ की पॉइंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद ये आखिरी के 2-3 महीने में बहुत ही गोल्डन चीज़ है जिसे आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। और चाहे आप अभी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप मेरी जीटी रिव्यू बुक यूज़ कर सकते हैं। नेचुरली आपके स्कोर में बूस्ट आएगा, क्योंकि मेरी जो बुक है वो 50,000 एमसीक्यूज़ को कवर कर रही है। और उसमें पीवाईक्यूज़ भी हैं सारे, आइडियल फॉर रैपिड रिवीजन बिफोर द जी। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो जीटी एनालिसिस और फाइनल रिवीजन के बीच में गैप है, वो उसके लिए मेरी बुक है। ठीक है, दैट इज़ ब्रिजिंग, माई बुक इज़ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जीटी एनालिसिस एंड नीट पीजी रिवीजन। तो जो भी नोट्स पढ़ रहे हो वो आपको सिलेबस पढ़ा रहा है, और जीटी आपकी जो जीटी आप देते हो उसमें आपकी मिस्टेक्स है ना। तो जो जीटी रिव्यू बुक है वो इंश्योर करेगी, एक तो आप मिस्टेक्स ना रिपीट करें, और जो जीटीज आपने कवर नहीं किए हुए, बहुत सारे जीटीज 115 जीटीज हैं मेरी बुक में, वो सारे आप कवर करें। ये मेरी बुक के सैम्पल पेजेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं एक्यूट एंगल ब्रांचिंग एलिवेटेड 1,3-D ग्लूकन, ये किस में मिलेगा हमें? इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस में। फिर ब्रॉड ए सेपरेट हाइफे विद राइट एंगल ब्रांचिंग, ये हमें मिलेगा म्यूकर माइकोसिस में। इवोलोक्यूमेब इज पीसीएस के 9 इनिबिटर, मैप्लिज्यूमेब एंड रेस्लिज्यूमेब आर इंटरल्यूकिन 5 इनिबिटर्स। ठीक है, ऐसे ही बेटामिथासोन की क्या डोज होती है? 212 mg डोजेज 24 आवर अपार्ट्स। किंग कॉलेज क्राइटेरिया किसके लिए होता है? मियामी क्राइटेरिया किसके लिए होता है? नेक्सस क्राइटेरिया किसके लिए होता है? स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन किस में मिलेगा? वेस्कुलर डिमेंशिया में। ऐसे ऐसे 4000 फ्लैश कार्ड्स हैं मेरी बुक में, जिसमें एक पेज पे जो है, एक फ्लैश कार्ड में 5 to 6 की पॉइंट्स हैं, जिन्हें आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। और आई वट आई एम सेइंग इज दैट 80 to 90 क्वेश्चंस मेरी बुक से ही थे डायरेक्टली नीट पीजी 2025 में। तो अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल करिए। ठीक है, और या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8708187200 पे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गूगल फॉर्म का लिंक, उस पर उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, वहाँ पे सैम्पल पेजेस भी हैं सारे, और सभी डिटेल्स भी हैं। तो उसके बाद आप गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।